इस घोर कलिकाल में भी वो कौन से देवता हैं जो इस धरा पर उपस्थित हैं? तो इसका एक ही उत्तर है प्रभु श्री हनुमान जी। उन्हें माता सीता जी ने अमरत्व का वरदान दिया था और प्रभु श्री राम जी ने इस धरा पर रहकर ही भक्तों के संकटों को दूर करने की आज्ञा। इसीलिए हनुमान जी आज भी यहीं हैं और संकट मोचन के रूप में भक्तों के संकट दूर कर रहे हैं। मित्रों, यदि हम इस बात पर चर्चा करें कि आखिर हनुमान जी को प्रसन्न कैसे किया जाए, तो इसमें हमें दो मार्ग दिखाई देते हैं जो बहुत सरल हैं। पहला है राम नाम का जप। राम नाम के जप से हनुमान जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसके साथ में तुलसीदास जी के द्वारा प्रभु श्री हनुमान जी की स्तुति करने के लिए लिखे गए हनुमान चालीसा से बढ़िया और कुछ नहीं, जिससे आप हनुमान जी की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न कर सकें। वैसे तो हनुमान चालीसा पाठ को लेकर लोगों के मन में कई प्रश्न आते हैं, लेकिन एक कॉमन प्रश्न या फिर कह सकते हो एक साझा प्रश्न जो कि सभी के मन में होता है, वो ये है कि नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करने से आखिर क्या लाभ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या लाभ मिलते हैं। मित्रों, बहुत से लोग प्रतिदिन एक बार चालीसा पढ़ते हैं, तो वहीं कुछ लोग प्रतिदिन 7 या 11 बार भी पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग प्रतिदिन एक बार चालीसा पढ़ने से क्या लाभ होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन आप 7 या 11 बार पढ़ते हैं तो आपको बहुत शीघ्रता से और बहुत ज़्यादा लाभ मिलेंगे, क्योंकि आपकी तपस्या ज़्यादा है। आपको एक बार चालीसा पढ़ने की तुलना में कई गुना ज़्यादा लाभ होंगे। आप इसी अनुसार समझ सकते हो। लेकिन शर्त यही है कि आपका मन लगना चाहिए। यदि आप 7 बार पाठ कर रहे हैं तो 7 बार आपका मन लगे, आप मन से स्तुति करें, तभी आपको फल मिलेगा। लेकिन वहीं यदि एक बार चालीसा पाठ की बात करें तो एक बार चालीसा पाठ तो सामान्यतः किया जा सकता है, मन लगाया जा सकता है। इसीलिए आज हम एक बार चालीसा पाठ से होने वाले लाभों के बारे में ही बात करने वाले हैं। मित्रों, सबसे पहला लाभ ये होता है कि हम भय से मुक्त हो जाते हैं। यदि आपके अंदर आत्मबल की कमी है और हर बार आपको ये डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा, मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, ये तो बहुत कठिन है। साथ ही 50 तरह के अन्य भय जो आपके मन को घेरे रहते हैं, हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करने से वो दूर होते चले जाते हैं और आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाता है। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मित्रों, अगर अगले लाभ की बात करें तो वो है रोगों से मुक्ति। आप मानो या ना मानो, लेकिन ध्यान से और शुद्ध उच्चारण करते हुए यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो वो एक रक्षा कवच के जैसा कार्य करता है। हम बीमार ही नहीं पड़ते, और या फिर कह सकते हो बहुत कम बीमार पड़ते हैं। और यदि कभी थोड़ा बहुत बीमार पड़ भी गए तो शीघ्र अति शीघ्र ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा के पाठ से हमारे शरीर में एक अन्य तरह की ऊर्जा आ जाती है। एक बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है हमारे अंदर। नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। मित्रों, अगला लाभ है चिंता और तनाव दूर होने के साथ साथ मन एकाग्र और शांत रहने लगता है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां पल पल लोग एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में अंधाधुंध भागे जा रहे हैं, ऐसे में तनाव होना तो स्वाभाविक है और मन की एकाग्रता और शांति तो भूल ही चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनके कारण हमारा मन शांत नहीं रह पाता और उद्विग्न हो जाता है, चाहे हम जितना भी प्रयास कर लें। आप खुद विचार कीजिए कि पिछली बार कब आपका मन आह्लादित और शांत था, आप शांत स्वभाव से अपना काम कर रहे थे। विचार कीजिए। ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ करना और सुनना बहुत लाभकारी माना जाता है। और केवल मेरे कहने से या किसी के कहने से विश्वास मत कीजिए। आप स्वयं इस बात का अनुभव कीजिए। जब आप बहुत टेंशन में हो, बहुत तनाव हो, आपको मन आपका अशांत हो, तो सच्चे मन से पाठ करके देखिए। एक बार सच्चे मन से हनुमान चालीसा का श्रवण ही करके देखिए, आपको बहुत शांति मिलेगी। अगला लाभ है भूत पिशाच चुड़ैल आदि से रक्षा।
मित्रों, ये भूत प्रेत बाधा भी एक बड़ी समस्या है। इसका कोई उपचार चिकित्सा विज्ञान के पास नहीं है। ऐसे में इस तरह के रोग से पीड़ित व्यक्तियों को हनुमान जी के दरबार में लाया जाता है। मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दरबार से लेकर बागेश्वर बालाजी के दरबार तक हजारों लोग इससे मुक्ति पाने के लिए जाते हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो शायद भूत पिशाच आदि में ना मानते होंगे, पर आप लोग नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी में तो विश्वास करते ही होंगे। तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से हर तरह की भूत प्रेत बाधा दूर रहती है। नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो भी हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। मित्रों, अगर अगले लाभ की बात करें तो वो है निराशा का त्याग और नई ऊर्जा का संचार। जी हाँ दोस्तों, आजकल बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जब हम हार मान लेते हैं। जीवन में थोड़ी सी भी कठिनाई आई और हमें लगा कि हम हार गए। जैसे कि किसी का 12th का एग्ज़ाम खराब हो गया, किसी का कोई इंटरव्यू सही नहीं गया, तो किसी की कोई परीक्षा सही नहीं हो पाई, या कहीं किसी को रिजेक्शन मिल गया। तो ऐसी सारी बातें हमें कहीं ना कहीं निराश करती हैं और व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसे में हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, प्रभु श्री हनुमान जी की शरण लेनी चाहिए। आप जब चालीसा पाठ करेंगे और शुद्ध मन से करेंगे तो उसमें जो चौपाइयाँ हैं उनमें एक विशेष तरह की ऊर्जा है। आप जब पढ़ेंगे कि हनुमान जी ने किस किस तरह के कार्यों को किया है, कितने असंभव दिखने वाले कार्यों को किया है, तो ऐसे प्रभु श्री हनुमान जी की शरण जब आप लेंगे तो आपको भी अपने जीवन के जो असंभव से कार्य लगते हैं, आपके जीवन में जो निराशा छाई हुई है वो दूर होगी और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आप फिर से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो जाएंगे। ऐसे अनगिनत लाभ हैं हनुमान चालीसा के, यहाँ पर एक वीडियो में उन्हें समेट पाना बहुत कठिन है। आज के इस वीडियो में जो भी लाभ मैंने बताए हैं उनमें से कितने लाभ आप लोगों ने स्वयं अनुभव किए हैं हनुमान चालीसा का पाठ करके? आप लोगों में से कितने लोगों ने लाभ कमाया है, लाभ प्राप्त किया है, हनुमान जी का वात्सल्य प्राप्त किया है? वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो ताकि आपकी कमेंट्स पढ़ के अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिले और वो इधर उधर भटकने के बजाय प्रभु श्री हनुमान जी की शरण लें। मित्रों, जय जय सिया राम, जय जय प्रभु श्री हनुमान जी।